आईआईटी की हमेशा एक गेम होता है बच्चे को डराने का, वो हर बार प्रयास करता है, कई बार मैदान में उतरने से पहले ही खिलाड़ी को कमजोर कर देता है। ये आईआईटी की एक खास बात होती है एडवांस की। भाई ये तो चेक करना है, क्या बोलती पब्लिक? यस। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कि यहां पर 6 होंगे, ठीक है। कमेंट के अंदर जरूर लिखना रूल डीएसटी, समझ रहे हो, स्वाद के साथ। सर दिक्कत पता है क्या होती है, किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई खिलाड़ियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, बढ़िया फील हो रहा है, शानदार। चलो भाई, तो अब स्टार्ट करें अपना जनरेटर, नहीं? यस। तो भाई खिलाड़ी बच्चों, बढ़िया सी गहरी सी और एक तड़कती भड़कती मजेदार सी सांस ले लो। राइट, स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल सीरीज में, जो कि स्पेशली जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करी गई है। सर बहुत अच्छा तरीका, मतलब गोद में लेके खिलाया क्या आपने? इसमें नहीं, गोद वाली बात नहीं है। बात यह है कि इसमें जो चीजें हमने भाई साहब इस तरीके से इसको मैनेज करा है ना, जिस तरीके से सेट करा है, वो बहुत पसंद आएगा आपको। राइट, ओके। और एक बार आपको मैंने पहले भी कह चुका है कि हम लोग कोशिश करेंगे जुड़ने की कमेंट्स के थ्रू, है ना? तो आपको थोड़ा सा कष्ट जो है करना पड़ेगा, अपनी नाजुक सी उंगलियों को लेके आना है और थोड़ा सा कुछ बटन दबाने, है ना, और बन जाएगी बात। ठीक है भाई, चलो भाई। तो आज की कहानी एक मजेदार गेम, कैलकुलस की एक नीम कह सकते हैं, कैलकुलस की एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। और क्योंकि फंक्शन एक मशीन है, सारी चीजें हैं, तो फंक्शन के ऊपर आज हम चीजों पे काम करेंगे। सर एक बार इसका ट्रेलर दिखा दो तो हम चेक कर लेंगे कि आपकी वीडियो देखने लायक है कि नहीं। भाई पता लगा कि आप भी सर हमारा बना ही रहे हो, तो मैंने कहा बिल्कुल भैया। तो मैं फटाफट आपको यहां पर एक बार तो बता ही देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हमारा गेम क्या होगा और भाई साहब हम चीजों को कैसे कैसे देख रहे होंगे। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया। ये लो, तो टॉपिक इसके अंदर क्या क्या कवर होने वाले हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब मैंने कहा भाई साहब ये नॉन पीवाईक्यू होंगे ना, नॉन पीवाईक्यू, नॉन पीवाईक्यू। अच्छा सर ये पीवाईक्यू हो गए, ठीक है। सर ये जो थर्ड वाला गेम है ये थोड़ा सा सर हमें पर्सनली अच्छा लग रहा है। सर ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे कि सर इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवीजन जो है ना, हाँ, तो कई क्वेश्चंस में कुछ मजेदार चीजें और वो सारी चीजें में हाथों आती, यानी पैरेलली हम लोग रिकॉल करते रहेंगे कॉन्सेप्ट का। राइट, ओके, चलो भाई, रिकॉल। मेजरली इस गेम के अंदर ज्यादातर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारी प्रैक्टिस होगी, है ना? चलो, तो मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हैं, भरपूर ऊर्जा के साथ बैठे हैं घर पे और वेट कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आए। तो यस, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा कि जो कि जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है ना? जैसा कि आप लोगों ने वादा करा था, उस वादे के अकॉर्डिंग आपको एक काम करना पड़ेगा। सर काम क्या है? मैंने कहा काम यह है जनाब कि आपको वीडियो को रोकना है और दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। सर दौड़ाते हैं, उसमें क्या है? दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, फिर चेक करेंगे आप जनाब किस क्वेश्चन को कैसे करा जा सकता है। ओके, आईआईटी की हमेशा एक गेम होता है बच्चे को डराने का, वो हर बार प्रयास करता है, कई बार मैदान में उतरने से पहले ही खिलाड़ी को कमजोर कर देता है। ये आईआईटी की एक खास बात होती है एडवांस की। सर क्या कहना चाहते हो? जनरली कुछ ऐसा गंदा सा दिखने वाला क्वेश्चन देगा वो कि बच्चा ज्यादातर इसको स्किप करने की कोशिश करे, लेकिन जब उसके अंदर झांक के देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। आइए भैया, एक फंक्शन रियल टू रियल पे डिफाइन है, गंदा सा एक फंक्शन दे रखा है, वो कह रहा है कि भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स हैं, कुल मिला के दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 अगर मैंने कर दिया जाए तो कितने रूट्स हैं। सर रूट्स मतलब सीधी बात यह है भैया कि एक्स में दुनिया की दुनिया में एक्स की कितनी वैल्यू है दुनिया में एक्स की कितनी रियल वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगी कि ये 0 बन जाए। ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे जो लगता है, कोई बच्चा इस क्वेश्चन को जब देखेगा तो इसमें जो चीजें उसको कॉमन दिख रही हैं, मुझे लगता है वो कॉमन तो लेगा। तो यस, स्वाद के साथ एक बार इसको डील करते हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है ना? हम अपनी आंखों को इधर एक बार सेट करते हैं और एंजॉय करते हैं कहानी को। ठीक है भैया, तो साहब ये लो आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। राइट, और यहां से देखते ही देखते ये हो गया एक्स की पावर 2024। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जौन सी ईयर में आ रहा है वो, जैसे 2024 अब तुम्हारे लिए 25 आएगा तो 25 वाला डेटा बहुत उठाएगा क्वेश्चंस के अंदर। ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड है, हालांकि ये लगभग 10 से 15 साल पुराना ट्रेंड हो गया है।
तो जो जो कॉमन मुझे दिख रहा है सर उसको तो अपन कॉमन ले ही लेते हैं। ठीक है सर, तो ये कॉमन आ गया एक। उसके अलावा सर मुझे e की पावर पाई एक्स कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा हाँ भैया ये भी बात तो सही है सर। उसके अलावा ये भी कॉमन दिख रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 3। अरे मास्टर ये भी बात सही है। ओके, और कुछ दिख रहा है सर? साइन एक्स तो नहीं दिख रहा। तो साइन एक्स अगर नहीं दिख रहा है, जो इधर बच गया उसको देख लेते हैं। तो साइन एक्स ये लो साहब प्लस का 2। सर ये क्वेश्चन वैसे है बड़ा लाजवाब। कैसे? मैंने कहा जनाब इस बॉक्स की अगर बात करें तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। क्या ये बात सही है सर? क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा बेटा एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये जो चीजें हमेशा पॉजिटिव आएगी। सर कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा 8वीं क्लास का बच्चा बोल देगा। सर साइन की वैल्यू -1 2 के बीच में होती है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा। चलो बात सही है सर आपकी। सर ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे एक्स से ऊपर कुछ भी हो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। मैंने कहा बात तो ये भी सही कह रहे हो तुम। सर इसकी बात कर लेते हैं। सर ये तो क्वाड्रेटिक है। मैंने कहा हाँ बेटा, अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसका डिस्क्रिमिनेंट तुमने गलती से चेक कर लिया तो डी नेगेटिव आ रहा है, एंड साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। तो सर अगर ऐसा होता है तो सर इस बक्से को भी हम पॉजिटिव कह सकते हैं। सर क्या है बदतमीजी। मैंने कहा था ना एफ ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा, अगर मुझे गलती से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है और ग्राफ का जिराफ बनाना है, तो सर जिस दिन हम ग्राफ बनाने जाएंगे उस दिन हमारा कंप्लीट एफ ऑफ एक्स डिपेंड करेगा इन भाई साहब के ऊपर। डिपेंड ऑन दिस, डिपेंड ऑन दिस। ओके, सो सर ऑल ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो वी कैन इग्नोर। मैंने कहा इग्नोर कर सकते हैं। तो सर इसको अलग से डील कर लेते हैं। तो मैंने कहा लेट जी ऑफ एक्स मान लो बेटा, इसको आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू बात करें तो एक्स की पावर 2023 राइट, प्लस एक्स की पावर 2024 एक्स और प्लस 2025। मैं तुमसे कहूं बेटा कि इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। सर ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन के अंदर हालांकि हमें अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए सर तो हम लोग फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा आओ जनाब करते हैं। तो साहब देखते ही देखते जी डैश एक्स की वैल्यू यहां पर जो आएगी दादा वो 2023 इंटू एक्स की पावर 2022 और प्लस 2024। अच्छा सर अब कुछ मत बोलना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि भैया अब एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर एक्स की वैल्यू अगर मैंने रियल ले ली तो सर 2023 पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव आ गया। सर जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कुल मिला के मेरा फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा होता है। सर वो तभी करेगा ना जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो भैया पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ओहो हो, मजा आ रहा है गुरु। तो सर ये एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स के ग्राफ की बात करूं, अगर बेटा मैं एफ ऑफ एक्स के ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, सर ये लो यही बना देते हैं, छोटा सा ग्राफ बन जाएगी बात। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लो। सर सारी चीजें पॉजिटिव थी। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी बाय द वे तो 2025 और कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो जो भी है पॉजिटिव आंसर आ रहा था, यानी 0 पे आंसर मेरा यहां से इंक्रीज करेगा। सर एक्स की वैल्यू -1,00,000 डाल दी मैंने तो -1,00,000 की पावर और बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर तो कहीं नीचे से चालू हो रहा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो बढ़ता ही जाएगा। तो सर ग्राफ को अगर देखा तो इस फंक्शन ने केवल एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट करा है। तो सर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी एक रियल वैल्यू होगी जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। उसी एक्स एक्सिस को जब ये कटता है तो उसी को मैथ्स की भाषा में यानी कि दादा हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ संबंध बनाएगा। कहां पर? एक्स एक्सिस एक सर्टेन पॉइंट पर जो नेगेटिव होगा, है ना। तो दादा हम कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे वो 1 होगा। ओके, और साथ साथ ये भी बोला जा सकता है कि जो रियल रूट होंगे वो नेगेटिव रियल नंबर होगा। चलो बहुत बढ़िया और आसान क्वेश्चन, राइट। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू। ओहो अरे भाई इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल, इनको ना भूल जाना रे गुरु। सर ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आराम से करे जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करे जा सकते हैं। तो आइए एक बार इसको देख तो लेते हैं।
ठीक है, डोमेन पूछी है जनाब ने। सर डोमेन पूछी है तो यहां पर दो अलग अलग रूट है, तो दोनों को अलग अलग मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। पहले सर इन भाई साहब की बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया इसकी बात करें तो ये कहेगा कि साहब ऐसा है ln और मॉड के अंदर ln mod x। वाह, ये सारी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है सर। दूसरी मशीन की बात करें तो वो कह रहा है भैया x की वैल्यू कुछ भी लो, ये मसाला पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जो है ना पॉजिटिव चीजें जाएंगी, ये डिफाइन है, रूट की मशीन ने बोल रखा है। तो साहब देखते ही देखते यहां पर बेटा अगर इसको पॉजिटिव करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7 mod x और प्लस का 10, ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए। क्या बात सही है? बीच में एंड लगाया तो दादा आपको अब x के इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो सर एक काम कर लेते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। सर इसको मैं ऐसा कह सकता हूं mod x माइनस का 2 करली ब्रैकेट लगा लेते हैं बढ़िया सा एक, राइट, mod x माइनस का 5, ये लो, और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। सर बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कहा भैया mod x की वैल्यू यहां पर जो आएगी वो 2 से लेके 5 के बीच में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर आप तो mod x की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो सर mod x की बात कर रहे हो तो मुझे तो x चाहिए। तो मैंने कहा x अगर चाहिए तो सर यहां पर हियर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर x अगर मैं यहां से इंटीजर निकालूं, अगर मैं यहां से इंटीजर निकालूं तो कितने इंटीजर आ जाएंगे सर? पॉजिटिव में तो आएगा 2, अगला 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। सॉरी बदतमीजी मत करो सर, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। सर नेगेटिव भी तो आएगा। मैंने कहा x की वैल्यू -2 भी आ सकती है, -5 भी आ सकती है, -4, -3 और -2, ये लो, कोई दिक्कत? ये सारे इंटीजर्स आ गए, देखो -5 भी सेटिस्फाई करवा रहा है, -4 भी करवा रहा है। सर सिंपल कहानी। अब कौन सा इंटीजर इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, यही तो चेक करना है। अरे भाई यही तो चेक करना है गुरु कि x की किस वैल्यू पर ये जुगाड़ पॉजिटिव होगा। तो सर सबसे पहले 5 की बात कर लेते हैं, तो log 5। अब सर एक छोटी सी दिक्कत है, जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं log 2 की बात कर लेते हैं, जैसे ln 2, तो ln 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.69। सर बात तो सही है। अगर याद नहीं है तो हम ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है सर। यानी कि सर ऐसा कह सकते हैं कि 1 से छोटा आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। अगर मैंने मान के चलो सर यहां से 2 उठाया तो ये सर 0.69। और देखो अगर तुम बेटा मैं बताऊं तुम्हें ग्राफ की हल्की सी तुमने चर्चा कर भी ली, ग्राफ ऑफ ln x, मजा आएगा यहां से एक्चुअली। नहीं देखो मैं इसी को कॉन्सेप्ट रिवीजन कहता हूं, मैं इन्हीं सारी चीजों को कॉन्सेप्ट रिवीजन कहने की कोशिश करूंगा कि भैया यहीं से आपको समझाया जाएगा। ये वाला पॉइंट है 1,0, राइट। अच्छा ये ग्राफ है भैया आपका ln का, या फिर इसको बोल सकते हैं log x बेस e का, ठीक है भाई, ओके। सर जब ये वाली वैल्यू 0.69 आ गई तो सर जब x की वैल्यू तुम 0.69 डालोगे तो अल्टीमेटली दूसरा जो log लगा है उसके चलते आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो सर x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। मैंने कहा भैया 2 तो नहीं ले सकते, 2 कट गया। सर -2 भी नहीं ले सकते, ठीक है, 2 आंसर तो ये नहीं आएंगे इसके। अब क्योंकि इंटीजर बोला है तो मैं इतनी मेहनत करूंगा नहीं, मैं सीधा सीधा खेलने की कोशिश करूंगा। सर 3 पे चलते हैं, 3 पे चलते हैं। अब log 3 की अगर बात करें सर तो देखो e की वैल्यू कितनी होती है सर? यहां पर कहीं होगा, मुझे नहीं पता 3 क्या होता है e, और इस पे आंसर आएगा सर 1। ओहो क्या बात है, क्या बात है सर। और e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, तो यहां कहीं 3 होगा, तो 3 पे आंसर 1 से ज्यादा। क्या बात, एक नंबर। यानी कि सर ln 3 का आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा, राइट। अच्छा बेटा अब जब ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा इनपुट लॉग के ग्राफ को देंगे विद रेस्पेक्ट टू बेस e, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि सर 3 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, और इनके नेगेटिव भी चल जाएंगे। सर नेगेटिव क्यों चल जाएंगे? नेगेटिव इसलिए चल जाएंगे क्योंकि यहां मोड लगा हुआ है। तो देखते ही देखते टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन 6 आ गए। क्या बोलती पब्लिक? यस। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कि यहां पर 6 होंगे, ठीक है। कमेंट के अंदर जरूर लिखना रूल DST।
समझ रहे हो, स्वाद के साथ मजा आ रहा है। यस, मैं आपके जो फंडामेंटल रिकॉल्स हैं वो जरूर कराऊंगा, और इससे पुरानी वाली वीडियोस के अंदर भी मैंने वो रिकॉल्स तुम्हारे सामने रखने की भरपूर कोशिश करी है। समझते हो? हाँ जी, ओके। तो सर बढ़िया, मजा आ गया तो ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, इंटीजर टाइप IIT JEE 2009। सर कैसे करेंगे? एक फंक्शन f ऑफ एक्स दे रखा है, g ऑफ एक्स उसका इनवर्स है, g'1 की वैल्यू पूछी है। सर दिक्कत पता है क्या होती है, किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सर, जिसमें एक अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है, तो जब मैं इनवर्स निकालने जाऊंगा ना सर, तो निकलेगा नहीं। तो विदाउट इंसान को देखे हुए उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। क्या बात है सर, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो। मैंने कहा भाई साहब भगवान के बारे में बताओ, भूत के बारे में बताओ, राक्षस के बारे में बताओ। सर जो चीज हमने देखी नहीं कैसे बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारी जो भी हमारी बहुत पवित्र किताबें उनके अंदर बताया गया है ना यार। ओ, तो वैसा ही है कि तुम इसका इनवर्स निकाल नहीं सकते पेन से और दिमाग से, मशीन से निकाल सकते हैं। तो सर क्या करें? और नहीं निकाल सकते, फिर भी उस इंसान ने जो चीज तुम्हें आंखों से नहीं दिख रही है उसके बारे में उसने पूछा है, तो फिर हमें क्या करना है? मैथमेटिक्स यही तो गेम है। मैथ में ये सिखाता है कि भाई साहब तुम्हें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है। हम तो बहुत, जो चीज हमारे सामने नहीं है तब भी उस पर कमेंट करा जा सकता है, भरोसा ईश्वर पर तो करा ही जा सकता है। यस, तो दादा यहां पर इसके इनवर्स निकालना है मुझे। तो सर ये मसाला दे रखा है उसने, यहां पर अगर इसको देखें अपन थोड़ा सा, राइट, तो यहां पर g ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है सर? g ऑफ x की वैल्यू दे रखी है f इनवर्स x। क्या बात है सर, f को इधर ले आओ तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ g ऑफ x का आंसर x आएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। मैंने कहा टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑल साइड, चेन रूल। सर g ऑफ x इंटू g डैश x विच इज इक्वल टू 1, x के साथ रिस्पेक्ट। सर g डैश 1 पूछा है, तो मैंने कहा भैया यहां पर पुट x इक्वल टू 1। और वैसे भी एक चीज तुम जानते हो कि अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका फॉग और गॉफ x देगा। इसकी डिटेल थ्योरी में अभी नहीं जाऊंगा मैं, जब मौका मिलेगा तो वापस कभी बात करेंगे अपन इस मुद्दे पर। सर x की वैल्यू जैसे ही 1 डालेंगे तो सर ये आ गया f डैश g ऑफ 1। क्या बात मास्टर, इंटू g डैश 1 विच इज इक्वल टू 1। सर यहां से तो g डैश 1 आ गया। मैंने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो। g डैश 1 आ गया। अब दिक्कत क्या है गुरु? सर दिक्कत है थोड़ी सी अभी यार। मैंने कहा कौन सी दिक्कत है? सर दिक्कत यह है कि हमारा जो गेम है, चलो मैंने कहा सर इसका डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है। अगर f डैश x की बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा। चलो सर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड e टू द पावर x अपॉन 2 और इनटू हाफ। ये लो डेरिवेटिव भी आ गया। लेकिन सर हमारा जो ओवरऑल टारगेट है, ऑल आईज ऑन दिस, हाउ टू फाइंड g ऑफ 1। सर जब मुझे फंक्शन के बारे में ही नहीं पता तो मैं g ऑफ 1 निकालूंगा कैसे? जब इंसान फंसता है तो वापस उसको मदर इक्वेशन के पास जाना चाहिए। माँ ही एक ऐसी चीज है धरती पर जो हमें बचा सकती है। तो यस, फिर हम गए मदर इक्वेशन के पास। यहां पर बेटा गेम क्या था सर? गेम ये था कि आपको g ऑफ 1 चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो एक काम कर लेते हैं सर, एक काम कर लेते हैं। काम क्या है बेटा? मैंने कहा पुट x इक्वल टू 1 हियर। सर जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ गया g ऑफ 1 विच इज इक्वल टू f इनवर्स 1 के बराबर। बिल्कुल रटने वाला सौदा नहीं है रे सर। f इनवर्स 1 कहां से आएगा? अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? ये लो ना IIT की यात्रा। सर यहां से f इनवर्स 1 की बात कर लेते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो सर अगर f ऑफ x ऐसा दे रखा है भाई साहब ने, जिसका नाम है यहां पर x की पावर 3 और e टू दी पावर x बाई 2। सर इस f को उधर भेज देते हैं, या फिर मैं ऐसा कह लूं कि टेकिंग f इनवर्स बोथ साइड। ITF का थोड़ा थोड़ा जुगाड़ चल रहा है या इनवर्स फंक्शन का चल रहा है। सर x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी f इनवर्स और x क्यूब और e की पावर x अपॉन 2।
क्या बात। अब तुम बोलोगे कि सर इससे ठंडा क्वेश्चन धरती पे हो ही नहीं सकता। ए ठंडा बोले तो मैंने कहा दादा तुम्हें अल्टीमेटली अब इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इसको 1 बनाना है। सर जिस दिन ये 1 बन गया उस दिन मुझे एफ इनवर्स 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अरे सही बात है सर, इसको 1 बनाना बहुत आसान है। उल्टा सोचो, या तो ऐसे सॉल्व कर लो कि एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 को सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे सोचो कि एक्स की वैल्यू क्या लें कि ये 1 बन जाए। सर 2 3 तो हमारे ऐसे शरीर के अंदर भरी रहती है हमेशा। कौन सी? 0 1 2 3, माइनस में भी ले सकते हो। सर 0 डालते हैं, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0। ओ बन गया सर, बन गया सर। मैंने कहा दादा 0 डालो, पुट एक्स इक्वल टू 0 हियर। बहुत डिटेल बता रहा हूं आपको। तो 0 विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये हो गया 0 और e की पावर 0 दैट इज 1। यानी कि भैया मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि एफ इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। क्या आ रही है रे? 0। ओहो, तो सर मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल गई। यानी अल्टीमेटली सर जो मेरा गेम था g ऑफ 1 वो मैंने फाइंड कर लिया। फंक्शन नहीं है मेरे पास, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये। ओके, फिर सर जब g ऑफ 0 मिल गया मुझे तो अल्टीमेटली ये जो गेम था मेरा, तो यहां पर मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर एफ डैश, इसका आंसर 0 मिल गया। और वापस सर 1 अपॉन एफ डैश 0 यहां डालेंगे तो ये हाफ आ जाएगा और फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। स्वाद स्वाद। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलने का तुम? क्या बोलने का? डिटेल गेम समझ में आ गया कि यस दिस इज द गेम। ये है वो गेम जिसकी हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है गुरु? मजा आ गया? अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम, राइट? फिर वापस चलेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में चीजें ले जाएंगे तो तुम थोड़ा सा परेशान तो हो ही सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को एक बार देखें, जरूर देख लेते हैं सर। खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी, बड़ा गंदा सा लगेगा, लेकिन जब माइंड ईश्वर ने दिया और उसका सदुपयोग आपने कर लिया, आराम से कूल होकर जितना कम समय में, देखो हमेशा एक थॉट माइंड में लेके चला करो कि मुझे सामने वाली प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम में तोड़ना है। अगर मैं इसको मिनिमम टाइम में तोड़ने में सक्षम या सफल हो गया तो भैया मेरी कहानी तो बहुत प्यारी बन जाएगी। ठीक है, चलो मुस्कुराते रहो, बाकी का तो काम चलता रहेगा। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सर रेंज की बात करते हैं। मैंने कहा तो सर लेट, हमें y दे रखा है उसने, y विच इज इक्वल टू, एक काम कर लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये लो, और एक माइनस का x कर देते हैं। सर ये तो बहुत कॉमन है जो आप कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया, अलग अलग डिवाइड मार दें, हाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। सर एक तरीका और है ना। मैंने कहा मैं, मुझे पता है तुम कौन से तरीके की बात कर रहे हो। यहां पर ये 1 हो गया माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये लो। सर यहां से अगर मैं बोलूं 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? सर ये आ गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस सी। क्या बात है, यहां पर आएगा मजा। क्या बात है, अगर यहां से जो चालाकी से खेल गया उसको ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार और बड़ा ठीक सा लगेगा। लेकिन भाई साहब अगर तुमने यहां पर गलती कर दी गुरु तो तुम थोड़ा सा फंस सकते हो। सर कैसे? मैंने कहा जनाब आइए सर, इस पूरे फंक्शन की रेंज दी है, यानी सर हमें y की रेंज दे रखी है उसने, y बिलोंग्स टू 5/6 से लेकर 3/2, ऐसा ही दे रखा है। मैंने कहा, और c पे कमेंट करवा रहा है, c पे कमेंट करवा रहा है। ठीक है सर, c की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में पढ़ मत जाना, क्योंकि पढ़ गए तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वहां से गंदा क्वेश्चन हो जाएगा। x में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो की सी के टर्म्स में, वहां से रेंज जैसी चीजों को निकालना मेरे लिए लिटिल मुश्किल हो सकता है। फिर कैसे खेलें सर? मैंने कहा भैया हो गया खेल। यहां पर बेटा गौर से देखना, 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू, मैंने x से डिवाइड मार दिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस का 2। क्या बोलती पब्लिक? क्या बात है सर, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये बड़ा मजेदार सा एक्सप्रेशन है। ये हमें कभी सर ऐसा लग रहा है इसको देखा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी, ओके सर एक काम कर सकते हैं अलग से। मैंने कहा बेटा एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√c। क्या ये बात सही है? वेन c पॉजिटिव है।
सर ये कैसे बोला आपने? अरे AMGM से रे, करके दिखा दो मास्टर। मैंने कहा ये लो, तो x प्लस सी अपॉन एक्स अपॉन टू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई। सही है सर, समझ गए। इसकी मिनिमम वैल्यू ये वाली है। ओके, मैं तुमसे कहूं बेटा इस पूरे फंक्शन की मैक्स वैल्यू बताओ मुझे, मैक्सिमम। सर मैक्सिमम तभी आएगी जब तुम इसका मिनिमम लोगे। बात तो सही है, यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि 1 माइनस वाई का जो मैक्स वैल्यू है वो क्या होगा? वो मैक्स वैल्यू होगा सर 1 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट सी। क्या बोलती पब्लिक? शाबाश। सर 1 माइनस वाई का मैक्स वैल्यू कहां से आएगा? मैंने कहा जनाब यहां से आएगा। सर माइनस वाई की बात कर लेते हैं, तो माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा -3/2 से लेकर माइनस का 5/6। बोलो भाई। सर 1 जोड़ देते हैं, तो मैंने कहा 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू, सर यहां पर तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ, हाँ जी, कॉमा और 1/6। क्या ये बात सही है? अब 1 माइनस वाई की मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है? 1/6। तो ये सारी चीज 1/6 के बराबर होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए। तो सर यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 प्लस रूट सी विच इज इक्वल टू 6। सर इसको ये कट गया 3 बार, तो भैया 1 प्लस रूट सी की वैल्यू आ गई 3। सी का आंसर क्या लें कि आंसर 3 आ जाए? सर सी का वैल्यू क्लियरली यहां से 4। गिलो, मजा आया गुरु को नहीं आया? आपने बड़ी एक अलग स्टाइल से करा, और एडवांस में आपको यही चीजें चाहिए, समझ रहे हो? जब एडवांस की बात आती है तो बेटा उसको वही चीजें चाहिए जो वो, हाँ, वो देखना चाहता है कि यस इस तरीके से बच्चा सोच रहा है, तो उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग गेम है, उसका एक अलग कहानी है। ओके ओके सर, मजा बहुत आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है गुरु। यस यस, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, राइट, आगे चलते हैं। तो सी, सर एक दिक्कत है, लेकिन सर वो तो मान के चलो ऑप्शन सी पॉजिटिव आ गया, अगर सी नेगेटिव होता तो सर फिर अपन मिनिमम वाले केस से सोचते। ठीक है, चलो अब ये बहुत छोटे छोटे बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन है, IIT JEE 2011 का सिंगल चॉइस क्वेश्चन बटाबर। और दादा मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपने शायद बहुत अच्छे तरीके से पहले भी करे हुए हैं। यहां पर ये जो मशीन उसने दे रखी है वाली, क्या है ये? देखो LHS सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट, जो भी इसने दे रखा है। सर यहां पर ये सबसे पहले बोल रहा है कि F नाम की एक मशीन है, ये लो भैया। सर F नाम की एक मशीन है, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर एक G नाम की मशीन है सर, ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर एक और G नाम की मशीन है सर, ये लो, ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। और फिर यहाँ पर एक F नाम की मशीन है, उसको दिया है X, ये लो ये लो ये लो ये लो। और ये बराबर किसके है? सर यहाँ पर G नाम की एक मशीन है, ये लो। फिर यहाँ पर G लग गया भैया, ओके। और फिर यहाँ पर f ऑफ x लग गया, ये लो। ये इक्वल बराबर दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व करवा रहा है, ठीक है, ओके। अब सर f ऑफ x भी दे रखा है, g ऑफ x भी दे रखा है, तो मैंने कहा भैया क्वेश्चन तो देख लेते हैं। सर इधर से लेफ्ट हैंड साइड से चलता है सर, राइट टू लेफ्ट चलता है हमेशा, है ना, मशीन वाला सेम। सबसे पहले मैंने x दिया f को, तो उसने निकाला x², तो ये हो गया x²। अब g ऑफ x² क्या हो जाएगा? साइन x², यहां तक साइन x², यहां तक साइन x², यहां तक साइन ऑफ साइन x², फिर f, तो बेटा ये आ जाएगा साइन ऑफ साइन x², और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल। जी की बात कर लेते हैं सर, f ऑफ x x², g ऑफ f ऑफ x समथिंग साइन, ठीक है सर, ये ऐसा आ गया साइन ऑफ साइन x², ये लो। सर इसको अगर मैं t बोलूं तो t² इक्वल टू t लिखा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना दादा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब साइन ऑफ साइन x², ऑप्शन देख के मत डर जाना गुरु, है ना, ये चीज या तो 0 हो और या फिर साइन ऑफ साइन x² विच इज इक्वल टू या 1 हो। क्या ये बात सही है? ठीक है सर, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं सर, इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले जुगाड़ की यहां बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा दादा किसी भी साइन का आंसर 1 कब आता है? आप तो फॉर एग्जांपल यहां पर लिख लो साइन ऑफ, इसका आंसर जो आता है सर, इसका जो आंसर 1 आता है वो आता है इस वाली एक्सिस पर, याद है आपको, π/2, 5π/2, 9π/2, नेगेटिव भी घुमा सकते हो। तो सर यहां पर मान के चलो π/2 आएगा, 5π/2 आएगा, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। और सर π/2 की वैल्यू 1.57, उससे बड़ी, उससे बड़ी। सर ये चीज कभी पॉसिबल हो नहीं सकती,
क्योंकि साइन का आंसर तुम एक्स उसको तब एक्स तो तब निकालेंगे ना, अल्टीमेटली तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि ऐसी दुनिया की एक एक्स की वैल्यू बताओ जिसका हम स्क्वायर करें और उस स्क्वायर के इनपुट को साइन को दें तो साइन 1.5 निकाल दे। पागल हो गया तुम लोग यार, कैसे निकाल सकता है? साइन की कभी वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती। ओके, तो ये तो गया, ये तो पिक्चर से खत्म, ये तो किसी काम की दवाई निकली नहीं। बात कर लेते हैं इसकी, बात इसकी कर लेते हैं। कोई भी आंसर साइन 0 कब आता है? मल्टीपल ऑफ पाई पर, मल्टीपल ऑफ पाई पे आता है। तो सर यहां पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ पाई यानी या तो 0 होगा सर, या पाई होगा, या 3 पाई होगा, या नेगेटिव भी हो सकते हैं। सर नेगेटिव वाले ले नहीं सकते ये सब, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 से ज्यादा है। तो यहां से जो सेलेक्ट होकर निकल कर जो आएगा वो एक ही निकलेगा सर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0। ओहो, अब साइन वापस 0 कब देगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन पाई के बराबर होगी। सर बात तो सही है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट के अंदर एन पाई। तो ये वो सॉल्यूशंस हैं, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, राइट। तो देखते ही देखते बेटा यहां पर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल, बड़ा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, ऐसा कोई तोड़ू फोड़ू और बहुत ज्यादा तोप यहां पर नहीं चल गई है कि हमारे ये प्यारे और खिलाड़ी बच्चों को ये तोप परेशान कर दे, ऐसा यहां पर नहीं है। ठीक है जनाब, ओके आगे चलते हैं। सर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि भाई साहब एक बार आप देख लो, देखते ही ऐसे ऐसे लगेगा आपको कि इसको तो छोड़ ही देते हैं सर। सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स 1 1 है तो दोनों का एडिशन 1 1 होगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स 1 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट। एफ ऑफ एक्स अगर और फंक्शन है तो नेसेसरली वो 1 1 होगा। क्या ये बात सच है? यस सर, दिस इज ऑल्सो ट्रुथ। लेकिन सर थर्ड वाली को थोड़ा बता दो, मम्मी कसम मजा आ जाए सर। आप यार ऐसे बोलोगे ना सर कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो सर हमारे दिल पर थोड़ा सा कुछ बोझ बढ़ेगा सर, समझो इस बात को सर, आप मानो इस बात को। आप मान नहीं रहे हो तो मैंने कहा भाई साहब दिल छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो, तुम्हें ये चीजें बताई जाएंगी गुरु, है ना। तो आ जाओ एक बार। तो कैसे सर? एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? ऑड फंक्शन का सीधा सीधा मतलब ये होता है, ऑड फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी मशीन है आपके पास और आपने उसको एक इनपुट दिया नेगेटिव, तो वो नेगेटिव को बाहर निकाल लेते। सर ये तो किताबी भाषा बोल रहे हो आप, मजा आया नहीं मास्टर के साथ किताबी लैंग्वेज ना ना ना। और द्वारा बता देता हूं, मैंने कहा बेटा अगर किसी फंक्शन को आपने वैल्यू दी 1 और 1 पे उसने आंसर निकाला 6 और वापस आपने -1 दिया तो -1 पे आंसर वो -6 निकालेगा। ओके, और या फिर आपने बेटा मान के चलो वैल्यू दी -1 और उसने आंसर निकाला 7 और जब इनपुट को नेगेटिव करोगे 1 तो आंसर निकालेगा वो कितना? -7। क्या बात है। यानी कि सर इनपुट नेगेटिव करते ही आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगा, ऑड फंक्शन। सर अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा इसका मतलब ये है कि अगर इसको तुम पॉइंट की फॉर्म में देखो तो क्या है 1,6, ये क्या है -1 -6। सर हो गया खेल। यानी कि सर अगर ऑड फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो देखो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका जस्ट मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसका मिरर इमेज यहां होगा। यानी कि सर अगर किसी भी और फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, किसी भी और फंक्शन की अगर हम बात करेंगे सर, किसी भी और फंक्शन की बात करेंगे तो या तो ऐसे निकलेगा वो या ऐसे निकलेगा, निकलेगा ओरिजिन से ही। तो कुल मिला के सर जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो भैया एक ही जगह कट करेगी, तो इसलिए 1 1 है। क्या बात है, मजा आ गया सर। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। वो मीम देखते अपनी शेर यार बड़ी बड़ी चीज आने लग गई आजकल। ठीक है, तो ये हुई ना बात भाई, तो मजा आ गया सारा ना। तो तीनों ही ठीक है इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर ये जो डिटेलिंग है मैंने कहा यही रिकॉल है, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट रिकॉल। आप चीजों को रटा मत करो यार, जस्ट उनको फील करेंगे ना तो क्वेश्चन आधे से ज्यादा तो माइंड में ये खोपड़ी फोड़ देती है उसको, समझ रहे हो आप? हाँ जी ठीक है भैया। चलो मुस्कुराते रहे यार, सफलता की पहली सीढ़ी मुस्कुराना, ये मत भूल जाना और ज्यादा भी मत हंसना, घर वाले पता लगे तुम्हें तोड़ रहे हैं आके इधर। 1 1 1 2 पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये आपसे इंसान। सर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सर एक ही चीज है, ये 1 1 1 2 फला 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 ये सब नॉनसेंस है। कुल मिला के सर यहां पर 100 बात की एक बात, सर 100 बात की एक बात, क्या 100 बात की एक बात
क्योंकि ग्राफ क्यूबिक है और क्यूबिक इक्वेशन का मेरे पास ग्राफ बनाने का कोई ऑथेंटिक तरीका अभी तो नहीं है। सर क्वाड्रेटिक का तो आता है, मैंने क्वाड्रेटिक तो आता है, लेकिन क्यूबिक का नहीं आता। तो क्या करें सर, क्यूबिक को बनाने के लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ता है, यानी डेरिवेटिव से मुझे आइडिया लगता है फंक्शन कहां झुकेगा और कहां नहीं झुकेगा। समझ रहे हो कि अगर पुष्पा को हम डेरिवेटिव कर दें तो पुष्पा झुक जाएगा, उसको झुकना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव मैंने 0 कर दिया पुष्पा का तो झुक जाएगा वो, राइट। और डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो पुष्पा उठता हुआ चलेगा, नेगेटिव आ रहा है तो पुष्पा डाउन हो जाएगा। तो कुल मिला के सर मुझे फंक्शन का ग्राफ बनाना है। 100 बात की एक बात क्या है ना, वी हैव टू ट्रेस the graph of f of x। ये लो भैया, ठीक है, f of x का ग्राफ बनाना है। सर इसके ग्राफ के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। रेंज वेंज क्या कैसा बाद में देखेंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया सर, 6x² हो गया, माइनस का 15 दूनी 30x हो गया सर, ये लो, प्लस का 36 हो गया। क्या बात है सर। यहां से डेरिवेटिव को थोड़ा और ढंग से देखा जाए अगर, तो मैंने कहा भैया यहां पर 6 कॉमन ले लो, करली ब्रैकेट, ये जनाब आपके पास x² माइनस का 5x प्लस 6 हो गया। ओके, ये भी ठीक है सर। और देखते हैं भैया, तो f' हो गया, है ना, ये 6 हो गया, ये करली ब्रैकेट, यहां पर x माइनस 2 हो गया, फैक्टर 1 और एक x माइनस 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है सर, राइट। सर यूजिंग साइन स्कीम मेथड, मैंने कहा बेटा नाउ साइन ऑफ f'(x), f'(x) के साइन के बारे में बताएं। सर ये पॉइंट है, 2 क्रिटिकल पॉइंट, ये 3 है। सर 3 के बाद में कोई वैल्यू डालेंगे, ये पॉजिटिव देगा, 2 3 के बीच में नेगेटिव देगा, यहां भी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव देगा। यानी कि सर मेरा जो ग्राफ है 2 और 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा होगा और 3 के बाद इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसा कुछ एक ग्राफ इसने यहां पर दे रखा है। अच्छा, अब चलो साहब इसके ग्राफ का आइडिया ले लेते हैं। खट खट खट। अच्छा, ये गलत भी हो सकता है थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं क्यों। सर 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है 2 और एक पॉइंट आ रहा है 3, ठीक है भैया, चलो। और सर भाई साहब ने स्टार्टिंग करी है फंक्शन की 0 से लेके 3 के बीच में, ये लो। तो 0 पे आंसर आ रहा है सर 1, यहां पर मेरा ग्राफ है सर, कहीं यहां से चल रहा है। और 0 से 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा सर। और 2 पे आंसर कितना आ रहा है, 2 पे आ रहा है सर 8 दूनी 16, 15 चौक 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 1, है ना। तो सर 72 में से 60 गया तो 12 और 16 28 एक 29, 2 पे आंसर 29 आ रहा है। फंक्शन इंक्रीज करेगा सर 29 तक ऐसे, ये लो सर, क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अल्टीमेटली ग्राफ बनाने का ही तो गेम था यहां पर। सर ये वैल्यू कितनी आ रही है 29, सर ये वैल्यू आ रही है 0,29, ठीक है, चलो इंक्रीज कर गया सर। हाँ 2 से 3 के बीच में डिक्रीज करेगा सर, 2 के 3 के बीच में डिक्रीज करेगा और उससे आगे जा ही नहीं रहे, तो 3 पे आंसर और निकाल लेते हैं। तो 27 दूनी 54, राइट, माइनस 15 × 9 225, ये लो, और प्लस 36 किया 108 प्लस का 1। अच्छा, तो ये नेगेटिव आ रहा है दादा यहां पर, समझ रहे हो। यानी बेटा अगर ग्राफ की बात करें हम, तो यहां पर ये कुछ ऐसे आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू। क्या बात है, कितना प्यारा सा ग्राफ बन गया नहीं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x। सर अब सब कुछ बोला जा सकता है, 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, हम सब कुछ जानते हैं सर, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ये उसकी जो कोडोमेन है वो कितनी है, 1 से लेकर 29, 1 से लेकर 29। अच्छा बेटा, तो ये पॉइंट कितना था सर, ये 0,1 था, 1 से लेके 29। सर 0 से 3 में इसकी जो रेंज आ रही है वो नेगेटिव से लेके 29 आ रही है, तो पूरा ऑन टू तो नहीं हो सकता, ये ऑन टू तो ये नहीं हो सकता। या फिर बेटा, या फिर दादा यहां पर 2 होगा, कुछ इनसे गलती हुई होगी, है ना, या यहां 2 होगा, बस इतना जरूर मैं कह सकता हूं, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। इधर या बात वहां 2 होगा, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था ये। तो अगर मान के चलो बेटा, मान के चलो, मैं इस क्वेश्चन को जैसा है वैसा ही मान लेता हूं। अगर 0,3 ही था तो 0,3 में सर वो कह रहा है कि भैया इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 29 आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी रेंज नेगेटिव से 29 आ रही है, तो ऑन टू तो नहीं होगा।
और इवन 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो 2 बार ज्यादा कट कर जाएंगी, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 इफ दिस इज 0,3। अच्छा बेटा, अगर इस क्वेश्चन में मान के चलो ऑप्शन ए दिया है 1 1 एंड ऑन 2, तो सर वहां 0,3 की जगह 0,2 होना पड़ेगा। आप इसको चेक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी का अप्रोच बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो डी आना चाहिए, राइट। और अगर बेटा आपने यहां 0,2 कर दिया तो आंसर ए आना चाहिए, जैसा कि उसने दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा तोप नहीं चली। डेरिवेटिव संसार की सबसे प्यारी खोज थी मैथमेटिक्स के अंदर, और उसने हमें बहुत कुछ यहां पर सिखाया था और बताया था, राइट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमने यहां ट्रीट करा है, और उसका एक अलग ही आनंद महसूस हमें हो रहा है। ठीक है दादा, आगे चलें। चलो साहब, एक बार जरूर कमेंट करके बताना इसको क्रॉस चेक करके कि क्या है ये बदतमीजी। एक और क्वेश्चन, बड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नॉन पीवाईक्यू है, जिसको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं और एक मजेदार क्वेश्चन कह सकता हूं। तो आइए मेरे खिलाड़ी बच्चों, समझ रहे हो, एक बार दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करो। सर क्वेश्चन को सबसे पहली बात, हम जो गलतियां करते हैं, हमारी जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि क्वेश्चन को हमें टुकड़ों में रीड करना चाहिए। मैंने कहा सही बात है और बिल्कुल ऐसा जरूरी भी है। तो टुकड़ों में रीड करते हैं सर। पी एंड क्यू आर जीरोज, मतलब हो गया रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सर यहीं तक बात कर लेते हैं, तो यहीं तक बात कर लो बेटा। पी और क्यू को सेटिस्फाई करवाएंगे अगर इसके रूट हैं तो, ठीक है सर। तो पी सेटिस्फाई करवाएगा तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर, राइट, और प्लस का पी स्क्वायर, ये लो, माइनस का क्यू विच इज इक्वल टू 0। क्यू भी इसको सेटिस्फाई करवाएगा। एंड क्यू की बात कर लेते हैं भैया, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस का 3p क्यू, ये लो, प्लस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू विच इज इक्वल टू 0, राइट। सही है यहां तक? हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये आदमी यहां से देगा मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। एंड इसकी बात कर लेते हैं सर, है ना, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का 3p क्यू माइनस का क्यू विच इज इक्वल टू 0। सर दो इक्वेशन, दो अननोन, मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और पी क्यू निकालूंगा, तभी तो मुझे फंक्शन मिलेगा। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सर मुझे पी स्क्वायर की जगह पर माइनस क्यू डालना है। तो यहां पर सर अपन माइनस क्यू डालेंगे तो क्यू स्क्वायर पहले से था, यहां माइनस क्यू डालेंगे तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, राइट। माइनस का 3p क्यू हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? माइनस का क्यू हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। चलो ओके। तो बेटा अगर मैंने यहां से क्यू कॉमन ले लिया तो सर ये 2q स्क्वायर, तो यहां 2q बचेगा बस, माइनस का 3p बचेगा, ये लो, और माइनस का 1 बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो यहां से q की वैल्यू एक तो 0 आ सकती है और एक ये आ सकता है कि 2q माइनस का 3p माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। सर वो इंसान कह रहा है कि q की वैल्यू आप 0 ले नहीं सकते, तो ये आदमी तो ऐसे ही कट गया, है ना। तो सर अभी इसको और इसको सॉल्व करना है मुझे, ओके। तो दादा यहां पर पी स्क्वायर की जगह माइनस क्यू डाला, बिल्कुल अभी तो फिट करा है भैया। गलत तो नहीं कर रहे हम कुछ? चेक करने दो एक बार। तो यहां से 2p स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, तो p स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0, और यहां पर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस p स्क्वायर माइनस का क्यू। अब p स्क्वायर की जगह पर माइनस क्यू डाला इन्होंने, तो p स्क्वायर की जगह पर माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस क्यू, तो p स्क्वायर की जगह माइनस क्यू डाला, तो क्यू स्क्वायर, अच्छा पी स्क्वायर की जगह माइनस क्यू डालेंगे, ये हाँ सिर्फ माइनस क्यू हो जाएगा, गलती गलती गलती, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हट गया यहाँ से, ठीक है ना। तो क्यू स्क्वायर माइनस का ये 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। चलो बढ़िया।
तो दादा अब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको और इसको सॉल्व करेंगे यहां पर। तो आप इसको इसके साथ सॉल्व करो। क्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा आपके पास? सर क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 3p + 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सर p² प्लस का 3p प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है सर, यहां से p की दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 आ गई, एक -2 आ गई। एक नंबर, राइट। अब क्वेश्चन में दादा आगे नहीं चले अपन, आगे नहीं चले सर। अगर जब p की वैल्यू सर -1 लेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? q की वैल्यू आ जाएगी सर अपने पास -1। एक तो ये आ गया सर रूट्स, एंड जब p की वैल्यू सर अपन -2 लेंगे, -2 लेंगे अपन, तो माइनस का 3 दूनी 6, ये 4 आ जाएगा। तो q की वैल्यू आ जाएगी सर 4। देख लो आप, ठीक है। अब p और q मिल गए तो अल्टीमेटली मुझे पॉलिनोमियल मिल गया सर। यहां पर अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर मुझे जो f(x) मिलेगा वो क्या मिलेगा सर? x² प्लस का 3x, x² प्लस का 3x और 1 + 1 प्लस का 2। अच्छा बेटा गौर से देखो, इस इक्वेशन के रूट -1 -1 तो नहीं है, तो ये तो हो गई डिस्क्वालीफाई, क्योंकि उसने बोला था कि वही रूट आपको लेने हैं जो p और q को सेटिस्फाई करें। सर इसकी बात कर लेते हैं, तो यहां से f(x) विच इज इक्वल टू, ये कितना आ गया पॉलिनोमियल सर? ये हो गया x² और प्लस का 3 दूनी 6x, राइट। p² मतलब हो गया 4 और 4 8। क्या बात है, ये इसको सेटिस्फाई करवा भी रहा है शायद। -4 -2, हाँ सही है, -4 ये सेटिस्फाई करवा रहा है, तो ये हो गया सेलेक्ट। यानी कुल मिला के इतनी मेहनत जो हमने करी है सर यहां पर, उस पूरी मेहनत के अंदर हमें अभी तक सिर्फ एक पॉलिनोमियल मिल पाया है। अब वो आदमी आपसे कह रहा है, अब आपका नया क्वेश्चन यहां से कुछ बनता है जो आपको देखना है। तो बेटा यहां पर दिस इज लाइक अ न्यू क्वेश्चन। अब आपका नया क्वेश्चन बन गया क्या? नया क्वेश्चन ये बन गया कि बेटा आपको f(x) दे रखा है, f(x) दे रखा है जो कि x² प्लस का 6x प्लस का 8 है, राइट। एंड आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 बार f है, f और f, x, ये लो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सर मैं फंक्शन निकालने चला गया तो सर मैं थोड़ा सा यहां पर मूर्ख तो बन जाऊंगा। सर एक काम करते हैं, मुझे इसका मिनिमम चाहिए, तो सर सबसे पहला वाला जो इनपुट है ये वाला, सर कितने भी f लगे हों, मैं जितनी छोटी वैल्यू इसको दूंगा, मैं जितनी छोटी वैल्यू दूंगा उतने से मेरा काम चालू हो जाएगा। तो सर यहां पर अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी? सर इसको क्वाड्रेटिक वाइज भी देख सकते हैं, इसके रूट हैं इस तरीके से कुछ ऐसे निकलेंगे। सर ये वाला पॉइंट है -4, ये -2 है, बीच का पॉइंट -3 आ जाएगा। वैसे भी डेरिवेटिव से निकाल सकते हो, 2x = 6 -3, तो -3 पर मिनिमम वैल्यू देगा ये। -3 डालेंगे तो 9 और 8 17 और 6 3 18, तो 17 - 18 -1, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है? -1 आ रही है। सर हो गया खेल। सर इसको मैं x की वैल्यू -3 दूंगा तब ये सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? -1। जब ये -1 आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा f ऑफ दैट इज -1। ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे, f ऑफ -1 यहां डालेंगे तो 8 और 1 9, 9 - 6 3, ये हो गया सर f ऑफ 3। इसको यहां डालेंगे सर, 3 डालेंगे तो 9 + 6 3 18 + 8 8 और 9 17 और 18 35 आ गया दादा। पूछा क्या उसने? m/5, मिनिमम वैल्यू m/5 के बराबर था, मिनिमम वैल्यू m थी, तो ये आ गया 35/5, जो कि आपका आंसर आ गया 7। भाई ये क्वेश्चन बहुत ठीक था, बहुत सही क्वेश्चन था ये, बहुत सही क्वेश्चन था ये, राइट। ओके, तो आप इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, और कमेंट के अंदर जरूर 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 लिखना भाई, जरूर 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 जरूर, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको यहां दिए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं गुरु, राइट। चलो
कुछ आगे की बातों को एक बार कर लेते हैं, आगे की चीजों को एक बार देख लेते हैं। क्या है भैया, ये 1 1 on 2 में फिर से एक क्वेश्चन आ गया। जब 1 1 on 2 की बात आती है सर, तो ज्यादातर हमारा जो प्रयास होता है ज्यादातर हमारा जो प्रयास होता है वो ये होता है कि सर हमें कैसे भी करके फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अगर हम ग्राफ बनाने में सक्षम रहे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलने वाली और गेम सेट हो जाता है, क्योंकि ग्राफ बन गया तो सर ऑलमोस्ट पूरा फंक्शन पे तुम जो कमेंट करना है करो। सर डेरिवेटिव वगैरह भी तो होता है, तो डेरिवेटिव इसका करना बहुत नॉनसेंस है, कौन करेगा इस गंदे फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा चलो सर आप कह रहे हैं तो बात तो थोड़ी सी मान लेते हैं। ओके, ग्राफ भी बनाओगे और सर अल्टीमेटली 1 1 पे तो चलो फिर भी कमेंट करा जा सकता है, लेकिन ऑन 2 के लिए तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा बेटा। चलो सर 1 1 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, 1 1 के बारे में देख लेते हैं। मैं तुमसे पहली बार यहां पर कहूंगा तुम तो डायरेक्टली ऑन 2 के बारे में देखो। आप ऑन 2 मतलब हैव टू फाइंड रेंज, हैव टू फाइंड रेंज। क्या बोलती पब्लिक? हैव टू फाइंड रेंज। ठीक है सर, रेंज निकालनी है मुझे, और रेंज के लिए सर sec x प्लस टेन एक्स को मैं 10 π/4 माइनस x/2 कह सकता हूं। सर ये कैसे करा आपने? अरे 1/cos sin अपॉन cos, सॉल्व कर लेंगे उसको। सही है यार, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1/cos sin अपॉन cos, तो ऊपर cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, नीचे cos x, तो ठीक है cos x/2 sin x/2 और नीचे cos x/2 sin x/2 नेगेटिव बन गया, को डिवाइड मार दो तो 1 माइनस, अरे यार एक बार और ये कर ही लो ना, देखो 1 प्लस sin x अपॉन cos, इसको cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2, राइट। तो देखते ही देखते बेटा cos x/2 प्लस sin x/2 है ना 1, और ये आ गया अपने पास cos x/2 माइनस का sin x/2, डिवाइड मार दो cos से, तो ये आ गया 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो प्लस का फॉर्मूला बन गया ये जो भी है, 10 π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस समथिंग समथिंग। ठीक है, ये आ गया सर। ओके ठीक है भाई। अब सर रेंज के लिए मुझे क्या ना, रेंज निकालने के लिए भाई साहब गेम सेट हो गया। अब सामने वाले इंसान ने आपको एक चीज दे रखी है, क्या उसने कहा है कि भैया उसने एक चीज आपको दे रखी है गिवन, उसने एक एक्स की रेंज दे रखी है आपको -π/2 से लेकर π/2, ये लो ठीक है। चलो सही है सर। x/2 के बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे? मैंने क्या कर सकते हैं, x/2 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -π/4 से लेकर π/4। चलो बहुत बढ़िया सर, इसमें π/4 जोड़ दो, तो मैंने कहा भैया π/4 प्लस x/2, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये हो जाएगा अपने पास 0 से लेकर π/2। चलो साहब मजा आ गया, यानी कि सर ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये पूरा। नाउ लेट f ऑफ x को देखो अभी एक बार। सर f ऑफ x को अगर एक बार देखेंगे हम, तो यहां पर log, राइट, और ये बन गया बेटा tan ऑफ x/2 प्लस π/4 है ना, और इसकी पावर 3 है, जो भी है पूरे फंक्शन की पावर 3 है, ये लो ठीक है। ठीक है सर, अगर सर मैं इस फंक्शन की बात करूं और इस पर अगर मैं 10 लगा दूं, मैंने कहा बेटा 10 लगा दो इस पे, तो 10 जैसे आप लगाओगे तो π/4 प्लस x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है भाई? 10 का ग्राफ तो पता ही है आपको, कुछ इस तरीके से सर, 0 से लेके इन्फिनिटी। सही बात है, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली देखा आपने सर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 से लेके इन्फिनिटी, और उस पर भी आपने लॉग लगा दिया। सर मुझे तो लॉग का भी ग्राफ पता है, लॉग का भी ग्राफ पता है सर, ये 0 है और ये प्लस इन्फिनिटी है यहां पर। सर 0 पे आंसर आएगा -इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे आएगा प्लस इन्फिनिटी, यानी कि सर मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मैंने इस पर लॉग लगा दिया तो ये वैल्यू मुझे देगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सही बात है, और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे तो वापस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कुल मिला के यहां पर जो f की रेंज है, f की रेंज है बेटा, वो मैं कह सकता हूं क्या
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी, जिसको तुम बड़ी चालाकी से रियल नंबर भी कह सकते हो। क्या बात है। यानी कि सर अगर मैं ग्राफ वाइज बात करूं तो इसका जो ग्राफ है ना वो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर मैं इसका एक झूठ मूठ का ग्राफ बनाऊं सर, मैं अगर इसका झूठ मूठ का ग्राफ बनाऊं एफ ऑफ एक्स का, तो सर वो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ जो भी है। ऐसे ही कुछ काइंड ऑफ लॉग जैसा इंक्रीजिंग चलता ही रहेगा, लॉग जैसा ही चलेगा, जो वैल्यू था उसका क्यूब करता रहेगा बस बार बार, और बड़े ही कर देगा, खींच देगा ग्राफ को, ऐसा ही बनेगा। सही बात है सर। सर क्या पूरी रेंज इसने कवर कर ली? क्या पूरी रियल लाइन कवर कर ली? यस। तो ऑन टू तो है। सर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो एक ही जगह कट कर रही है? यस। तो 1 1 भी है। तो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। और अगर 1 1 ऑन टू है तो इसको ऑड होना भी पड़ेगा, इवन तो हो नहीं सकता, ऑड भी होगा फिर। तो ए बी सी इसके आंसर आ जाएंगे। मल्टीपल चॉइस था ये, है ना, तो इसके आंसर आ जाएंगे बेटा ए बी सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप कोशिश हमेशा करो किस चीज की? सर हमेशा कोशिश ये करनी है कि मुझे इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और जैसे मैंने ग्राफ पे चीजें थोड़ी सी सेट कर ली तो मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ गेम यहां पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सब्जेक्टिव, विच इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और इसको फटाफट ट्राई करें। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। सब्जेक्टिव जुगाड़। कंसिडर एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल। ठीक है भैया, और एफ की रेंज पूछी है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हाफ, इसके बारे में पूछा है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें जो करना है वो एक चीज करनी है। क्या करनी है दादा? ये करना है कि भैया इसका गेम जो है ना बचाना पड़ेगा। कैसे? ग्राफ बना के। तो एक बार ग्राफ बन गया तो कहानी कंप्लीट। सो है ना, ट्रेस दी ग्राफ, खत्म। उसके बाद तो सर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी, ठीक है, समझ रहे गुरु? तो ग्राफ की बातें कुछ खटाखट यहां पर कर लेते हैं। भाई साहब नाराज हो जाएंगे फिर, है ना। तो ये आपका वाई एक्सिस होने का, ये एक्स एक्सिस होने का, समझते नहीं है बात को तुम यार। ये लो सर, -2 से लेके -1 में ये 1 देगा, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, समझे क्या? और यहां से लेके यहां ये सर 1 देगा। इवन -1 पर भी ये 1 ही दे रहा है। -1 से 1 में ये x+2 देगा, -1 से 1 में ये x+2 देगा। x+2 कुछ बनेगा इस तरीके से, समझे क्या? और 1 पे आंसर 3 आ गया, और 1 पे आंसर यहां भी 3 आ गया। 1 to 2 में 4 - x देगा, 1 to 2 में 4 - x देगा। कुछ ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और 2 पे आंसर 2 आ रहा है। ओहो, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट कितना है? जब x की वैल्यू 0 डालेंगे, दैट इज ये पॉइंट है अपने पास 0,2, और ये 2 पर भी जाएगा जब, तो 0,2 तक ही जाएगा। इस तरीके से दादा इसका कुछ एक ग्राफ बन सा गया। अरे मालिक अब क्या करने का, अब तो हो गया गेम। क्या ही है सर। तो कुल मिला के इसकी जो रेंज की बातें अगर हम देखें तो ग्राफ कौन सी दो वाई एक्सिस के बीच में चल रहा है? तो सर एक तो यहां चल रहा है ये वाली लाइन, इस लाइन को पूरा खींच देते हैं सर इस तरीके से, है ना। ये लो, ये 2 तक था, ये 2 तक था। इसको थोड़ा ठीक बना देता हूं मैं। हाँ, ये 2 2 2 2 2 2 2 2 यहां पर कहीं, ये लो, राइट। चलो एक लाइन ये वाली होगी सर। अल्टीमेटली जो पूरा ग्राफ है सर वो इस तरीके से कुछ बन गया। क्या लगता है आपको भाई? सर इन दोनों एक्सेस के बीच में ग्राफ बन गया मेरा। सर ये वाली कौन सी लाइन है? मैंने कहा भैया ये लाइन है y = 3 लाइन। सर ये लाइन कौन सी है? ये y = 1 लाइन है। तो ये जो पिंक वाला पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है ये 1 से 3 के बीच में बन गया। तो इसकी रेंज की अगर बात करें सर तो उसकी रेंज आ जाएगी 1 से लेके 3। क्या बात है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जो सेकंड क्वेश्चन है वो फिर भी थोड़ा मजेदार है और ज्यादा अच्छा है,
कैसे? मैंने कहा दादा उसने कहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हाफ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हाफ। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ, तो इसका मतलब यही हो गया ना सर कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दुनिया का कोई भी एक इंटीजर प्लस हाफ कह सकते हो आप। मैंने कहा सही बात है सर, हो गया खेल। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तुम्हें, राइट हैंड साइड के ग्राफ को मैनेज करना है। तो सर राइट हैंड साइड के ग्राफ की बात अगर हम करें, क्या मैं इंटीजर को 0 ले सकता हूं? मैंने कहा ले सकते हो। तो दादा यहां पर अगर इंटीजर को 0 लोगे आप, तो एक तो बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ के, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। ओके सर अगर आप इसको 1 ले सकते हो क्या? मैंने कहा 1 भी ले सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3/2। सर ये सेकंड सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। सर इंटीजर को 2 ले सकते हैं क्या? मैं लेने को तो ले सकते हो, लेकिन दादा आप गौर से देखेंगे इस पूरे ग्राफ के अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ। सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ वाली लाइन, ये पिंक वाला ग्राफ उसके साथ कट नहीं करेगा, तो यहां तो उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या लगता है भाई तुम्हें? सही बात है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/2, 3/2 के लिए काम करेंगे सर, तो ये हो गया 2 से जस्ट कम, 3/2 वाली लाइन यहां पर कहीं आएगी सर, ये वाली लाइन आ जाएगी, दिस इज व्हाट 3/2। तो एक सॉल्यूशन मिलेगा सर इसका, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और देखते हैं। सर आपने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले सकते हो क्या? मैंने कहा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ की बात करें, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ, 2 इक्वल टू 2 प्लस y इक्वल टू 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ की बात करेंगे तो लाइन यहां से कहीं जाएगी सर, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या बात है सर, इस केस में जो सॉल्यूशन मिल जाएंगे ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। सर एक्स की वैल्यू 3 ले सकते हैं, 3 प्लस हाफ। सर 3 से ऊपर तो ग्राफ ही नहीं है, तो 3 ले नहीं सकते, 4 नहीं ले, कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन नेगेटिव -1 लेंगे तो सर माइनस हाफ नहीं ले सकते। कुल मिला के इसके 3 सॉल्यूशंस आने चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ तो इसके कितने सॉल्यूशन आने चाहिए बेटा? 3 सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा इसको एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन कह सकते हैं अपन। क्या लगता है भाई आपको? तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मजेदार है, स्वादिष्ट है और करने लायक है। पक्की बात? हाँ ठीक है साहब, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा गंदा सा है, ये मल्टीपल चॉइस है, जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन जनाब मुझे ऐसा लगता है कि करने लायक है और करा जा सकता है। बस थोड़ा सा हम घबराएंगे नहीं तो ये मुझे लगता है बहुत, हाँ ऐसे छट से आ जाएगा तुम्हारी गोदी में क्वेश्चन। सर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन 0 to 1 में डिफाइन है, रियल नंबर पे वो कोडोमेन है उसकी। सर एक गेम उसने दे रखा है और ये गेम मुझे समझना पड़ेगा यहां पर, ये लो। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? सर एक काम कर लेते हैं, उसने जो हमें दे रखा है पहले थोड़ा सा उसको सेट करके लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अभी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। गिवन क्या दे रखा है उसने? सर मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मैक्सिमम जी ऑफ एक्स, है ना? मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम जी ऑफ एक्स फॉर सम 0 to 1, x belongs to 0 to 1। ठीक है, ओके, ठीक है दादा। अच्छा सर इसको अगर ढंग से देखें तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये 0 आएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ x belongs to 0 to 1, फॉर सम वैल्यू ऑफ 0 to 1, x belongs to 0 to 1। क्या ये बात सही है? सर 0 से 1 के अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मिल रही होगी जहां पर मैक्सिमम ऑफ f माइनस जी 0 हो रहा होगा। मैंने कहा सही बात है। सर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा पहले ऑप्शन पे आ जाओ, पहले ऑप्शन को सबको एक तरफ कर लो। तो देखो एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, गौर से देखेंगे बेटा, तो एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी आपने कॉमन ले लिया भरपूर तरीके से। सर सही बात है। इनटू सर यहां बचेगा अपने पास एफ ऑफ सी, पहला ऑप्शन, प्लस का जी ऑफ सी, ये लो साहब, राइट, और प्लस का 3, ये लो। यहां तक कोई दिक्कत? विच इज इक्वल टू 0। क्या कोई, वो कह रहा है क्या ये वाला जो फंक्शन है, ये जो चीज है, क्या ये कभी 0 हो सकती है किसी भी सी के लिए जो 0 से 1 के बीच में? सर कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल हो सकती है। मान के चलो 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई तो एक ऐसी सी रही होगी जो इसको 0 बना रही है,
हाँ सही बात है सर, जब वो इसको जीरो बना रही है तो सर f माइनस जो c आ रहा है ये भी जीरो हो रहा होगा, तो जीरो इंटू दिस ये भी जीरो हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन ठीक है। सर इसको इधर ले जाओ तो b तो नहीं चलेगा क्योंकि यहां 3 आ गया, सर ये भी नहीं चलेगा, एक ये चल जाएगा, तो इसके ए और डी ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर सम वर्ड उसने बोला है, तो एक ठीक सा क्वेश्चन है, दिखने बड़ा बड़ा गंदा सा है, लेकिन इसके जो आंसर है दादा वो क्या आ जाएंगे, ए और डी, ए एंड डी। क्या बोलती पब्लिक, पक्की बात? हाँ जी भाई ठीक है, यहां तक है ना, सही है यहां तक कहानी। अच्छा तो अब आगे का जो गेम है जनाब उसको कैसे देख सकते हैं, चलो भाई नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दादा इस क्वेश्चन की बात करें तो मुझे लगता है ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, और ये भी बड़ा लाइट क्वेश्चन है ना, लाइट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, समथिंग समथिंग ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। सर एफ के सबसे पहले इसकी रेंज बता दो। सर अगर रेंज की बात करें एफ की, तो देखो यहां पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, साइन एक्स की वैल्यू सर 1 और -1 के बीच में, मैंने कहा सही बात है। π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर π/2 और साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसका π/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/2 और -π/2 के बीच में, चलो बहुत बढ़िया। इस पर वापस साइन ठोक दो, जब इस पर वापस साइन ठोकेंगे सर तो साइन ऑफ है ना π/2 ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू सर 1 और -1 के बीच में, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, और इसमें वापस -π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप π/6 से, तो सर यहाँ पर ये π/6 और साइन ऑफ π/2 साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई π/6 और -π/6 के बीच में। सर -π/6 से π/6 में इसमें फिर से साइन ठोकेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस बाउंड्री के अंदर, तो यहां पर अपन ये -हाफ से लेके हाफ, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, इसकी रेंज तो ये वाली आ गई, ठीक है रेंज आ गई। सर फॉक की बात कर रहा है, फॉक की बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है सर, यानी एफ के अंदर जी डाल दो तो सर इस एक्स की जगह π/2 sin x और आ जाएगा। सर π/2 sin x आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस पहुंचोगे तो यही, तो इसका ऑप्शन ये भी ठीक है। सी की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर लेते हैं सर, अगर लिमिटिंग वाला जुगाड़ है तो मान के चलो यहां पर बेटा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं दादा, तो साइन ऑफ π/6 साइन π/2 साइन एक्स, ये लो राइट, अपॉन जी ऑफ एक्स कितना है सर, π/2 साइन एक्स। बताओ साहब, सर कैसी बात कर रहे हो, ये रहा देखो साइन साइन मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ ये क्वेश्चन तो ठीक है सर, करा तो जा ही सकता है, उसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी गेम खेला जा सकता है। मैंने कहा जनाब अगर मैंने यहां पर एक्स कर दिया और एक एक्स इसको दे दिया तो ये तो 1 की तरफ चला गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो यहां पर वैसे नहीं लग रही है। या फिर एक और काम आप कर सकते हो, सबसे बेहतरीन काम सर, इस साइन के लिए मैंने क्या करा, यहां पर बेटा π/6 कर दिया, एक ये वाला साइन कर दिया राइट, और यहां π/2 कर दिया और साइन एक्स कर दिया। गौर से देखना आप, ये लो, और बैलेंस करने के लिए सर यहां पर π/6 कर दिया आपने, साइन कर दिया और π/2 साइन एक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा नीचे बेटा क्या चल रहा था, जी ऑफ एक्स चल रहा था, उसको बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। वापस इसको बैलेंस करने के लिए π/2 साइन एक्स, सही है। अच्छा ये लो भाई, अब जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 ये पूरा 0 बन जाएगा, तो साइन 0/0 फॉर्म बन रही है क्या सर, 0/0 फॉर्म तो बन रही है, तो ये वाला पूरा आइटम 1 हो गया सर, बिल्कुल सही बात है सर, ये वाला पूरा आइटम 1 हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो फाइनल आंसर आ गया π/6। हालांकि इसको लिमिट के अंदर और भी अच्छे तरीके देखें, इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है ना, तो ए बी सी तो आगे। देयर इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां पर गॉफ 1 के बराबर है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये 1 के बराबर है, ऐसा उसने बोला है, तो इस एक्स की जगह पर वो वाला साइन घुस जाएगा आके, तो क्या ये 1 के बराबर हो सकता है, तो दादा हमें ये एक बार चेक करना पड़ेगा। तो साइन के अंदर ये वाला साइन घुसेगा जब, तो 2/π, क्या ये 1 के बराबर हो सकता है गॉफ? मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है ये सब कहना, है ना, ये थोड़ा मुश्किल है कहना। वापस अगर आप चाहें तो एक बार इसको आप ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन में देखता हूं, तो इसके जो आंसर्स की बात है गुरु, आंसर की बात है वो ए आ गया एक, तो एक बी आ गया और एक
सी आ गया। ठीक है दादा, तो यार ठीक क्वेश्चन हो सकता है जनाब अपने आप में, है ना। अच्छा चलो भाई देख लेते हैं, वैसे थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है बट चेक कर लेते हैं कहां पर अपन फंस सकते हैं। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन बड़ा प्यारा है जनाब, है ना, फंक्शन बहुत ही प्यारा है। सर कैसे फंक्शन भैया, एक अच्छी खासी इसने क्वाड्रेटिक और एक ट्रिगो फंक्शन दे रखा है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। आपका जो ए है वो कह रहा है ए जो है ना इंटीजर और बी दुनिया की कोई भी रियल वैल्यू है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स ऑफ सेट, जो भी है। कुल मिला के दादा मैं थोड़ा इसको आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए। देखो भैया कहानी में कुछ बातें उसने ऐसी बोली हैं, वो आदमी कह रहा है आपसे कि आपके पास दो इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, एंड एक इक्वेशन ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब बात समझना अच्छे से दादा, वो क्या कहना चाह रहा है। मान के चलो बेटा ए बी को गोली मारो आप, तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं भाई, इसके जो रूट्स आ रहे हैं, लेट इसका जो रूट आ रहा है, इसके जो इसको जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके लेट रूट, इसके जो रूट्स हैं मान के चलो बेटा वो कुछ ऐसे हैं, R1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोमा R2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, R3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डॉट 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 Rn इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आराम से समझना आप, मैंने कहा भैया इस इक्वेशन के n रूट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा जितने रूट्स इसके हैं उतने ही रूट इसके होने चाहिए, ऐसा उसने बोला है। अच्छा तो सर अगर R1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने कहा तो R1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर f ऑफ R1 विच इज इक्वल टू 0, ओके। अगर R1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वही R1 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर R2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वही R2 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। R3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो R3 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मान के चलो 3 रूट इसके हैं तो 3 ही रूट उसके होने चाहिए। सीधी सीधी उसकी एक कहानी है। Have the same set of real roots, same set, non-empty, okay। तो R1 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है सर। एंड f ऑफ FR1 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए विच इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हो भाई? अरे साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब सर अगर मैं इसको देखूं, मैंने कहा भैया इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, सॉल्व करो सर। अब f ऑफ R1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 0 आ रही है। ओहो, विच इज इक्वल टू 0, सही बात है सर। f ऑफ 0 की बात करें तो मैंने कहा f ऑफ 0 की बात कर लो, तो सर 0 प्लस 0 प्लस का b आ गया विच इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या बात है सर, मजा आ गया, स्वाद आ गया। यानी देखते ही देखते सर b की वैल्यू तो मिल गई मुझे 0। b की वैल्यू 0 मिल गई, हाँ सर बिल्कुल मिल गई। जब b 0 मिल गया बेटा तो मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या है जनाब? ये मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, जो कि एक अच्छा खासा क्वाड्रेटिक है। अच्छा दूसरे फंक्शन की बात करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे। एफ ऑफ एक्स की बात अगर मैं करूं बेटा तो ये हो जाएगा अपने पास एफ स्क्वायर प्लस ए एफ, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। क्या बात सही है? ठीक है सर। अब सर इस इक्वेशन के कितने रूट हैं? मैंने कहा सर इस इक्वेशन के कितने रूट हैं? अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, x इंटू एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू 0। तो सर इसके जो रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, इसके जो रूट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सर 0 और एक आ रहा है माइनस से, 2 रूट आ गए। अच्छा जितने रूट इसके हैं उतने ही रूट इसके होने चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर। तो सर 0 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मैंने कहा हाँ जी। तो 0 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है सर। अब दादा देखें तो 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा जब x की वैल्यू तुम यहां पर 0 डालोगे बेटा, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है सर। तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है रूट। माइनस ए की अगर बात करें सर, तो माइनस ए की अगर बात हम करते हैं जनाब यहां पर, तो सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये भी सर 0 हो रहा है। यानी कि 0 और माइनस ए इसको भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं। नाउ हाउ मेनी पेयर्स वी हैव? ओके, तो ए कॉमा बी की बात कर लेते हैं। सर बी तो हो गया आपका 0। अब क्योंकि ए इंटीजर है, मान के चलो आपने ए की वैल्यू -1 ले ली, तो -1 आप लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करवा रहा है, देख लो सर यहां भी सेटिस्फाई करवा रहा है। अच्छा सर थोड़ा खुल के खेलते हैं सर, जब 0, -a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0, -a इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
तो ए की वैल्यू क्या होगी, इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ओ सर बात तो सही कह रहे हो, ए की वैल्यू क्या होगी, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा सर। ए की वैल्यू यहां पर 11/2 होगी तब भी सही आंसर है, वो भले इंटीजर बोले या ना बोले। तो सर ए की वैल्यू यहां पर है क्या, मैंने कहा ए की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, ए कैन बी एनीथिंग। अच्छा तो इनफाइनाइट, मैंने कहा तो दादा इन दोनों को सेटिस्फाई करवाने के लिए इनके जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो इनफाइनाइट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं दादा, तो हाउ मेनी पेयर्स भी है, तो पेयर्स अपने पास आ रहे हैं जनाब, पेयर्स अपने पास आ रहे हैं कितने, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये लो ठीक है ना। अब इसका आंसर इन्होंने कुछ 4-1 ऐसा कुछ दिया है तो थोड़ा विवादित है, एक बार आप इसको जरूर चेक करना, नीड टू क्रॉस चेक, नीड टू क्रॉस चेक, है ना। आंसर थोड़ा विवादित है इसका गुरु। ओके चलो भाई एक बार कुछ आगे की बातें देख लेते हैं जनाब। आगे का क्वेश्चन है एक कि क्या है, कैपिटल एक्स विद सेट ऑफ विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। ठीक है सर, ये कैपिटल एक सेट है और यहां पर एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स हैं। सर 5 एलिमेंट्स हैं तो यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए x1 x2 और x3, ये लो साहब x4 और x5। सर कैपिटल Y एक सेट है इस तरीके से और यहां पर एग्जैक्टली 7 एलिमेंट हैं, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, ये लो ठीक है। चलो साहब x टू y पे एक फंक्शन दे रखा है सर, x टू y पे एक फंक्शन डिफाइन है। ओके अच्छा सर अल्फा की जो वैल्यू है ना वो 1 1 फंक्शन है। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, अल्फा इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो अल्फा की वैल्यू खटाखट मुझे बता दो सर। सिंपल कहानी है, x1 के लिए कितनी चॉइस है सर, x1 7 में से किसी एक में जाके मैच कर जाएगा, सिंपल सी बात ही है। x1 के लिए कितनी चॉइस है सर, 7 चॉइस, ये लो। अब x1 फॉर एग्जांपल आपने मैच करवा दिया y1 के साथ तो y1 लॉक हो गया। अब x2 के पास कितनी चॉइस है, ओ सर x2 के पास अब 6 चॉइस है सर, x3 के पास 5 चॉइस है, फिर 4 है सर, फिर 3 है, ये लो सर। इस तरीके से यहां तक गेम नहीं है सर, गड़बड़ जो ना अब आएगा मजा। उसने बोला है कि बीटा जो आपका है, हा सर आपका जो बीटा है ना ये है मजेदार। बीटा क्या है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस। y2x फंक्शन उसने बोला है, ये लो, ये लो y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, ठीक है। y2x जनाब उसने बोला है, मजा आएगा सर। अब हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ये लो भाई। चलो y2x, अब बताओ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन। सर इसके लिए अच्छी खासी पीएनसी लगेगी, मैंने कहा हाँ भैया पीएनसी लगेगी। तो दादा अल्टीमेटली x में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। ओहो, यानी कि सर x1 को मैप मुझे करवाना ही है एनी हाउ किसी के साथ, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे इनको देखेंगे बताता, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आराम से आप तो वीडियो रोकें और सोचें इसको कि सर पीएनसी के लिए अल्टीमेट, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा फील करा देता हूं, है ना, फीलिंग जरूरी है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, आपने क्या करा, इन सबको ऐसे जोड़ दिया, सीधा सीधा खेलते हैं सर। ये लो सर 5 हो गए, 6 क्यों ले लिए फिर आपने, 5 ही थे इधर, ठीक है। ये 5 हो गए और इसको आपने इसके साथ जोड़ दिया, ये भी एक फंक्शन है और ये भी, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। ये एक ऑन टू फंक्शन है। ऐसी ऐसी कितनी मैपिंग बनाई जा सकती है ये आपको सोचना है, बहुत प्रैक्टिकली खेलना है गुरु। सर क्वेश्चन बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है। कैसे अल्टीमेट देखा जाए सर यहां पर, तो ऐसे इस तरीके के हम डब्बे जब क्रिएट करेंगे तो सर हमें बहुत समय लगेगा। अब मुझे पीएनसी की जरूरत है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर, इन 7 लोगों को इन 5 के साथ जोड़ना है।
ओ ऐसा है क्या? हाँ, कंडीशन ये है कि इनमें से कोई भी एक खाली नहीं रहना चाहिए। सर इसको थोड़ा पीएनसी की याद आ रही है मुझे हल्की हल्की। मैंने कहा 7 दोस्तों को, 7 दोस्त हैं और कहीं घूमने गए भैया, ये 5 कमरे एक होटल में है ना, उनको रुकना है, स्टे करना है। अब होटल वाले से उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, हम 7 दोस्त हैं लेकिन हमारा 5 कमरों से काम चल जाएगा। होटल वाले ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी मैंने, मैं आपको 5 कमरे दे देता हूं, आप तो सो जाओ जैसे सोना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा कमरा जो 5 मैं आपको दे रहा हूं वो मेरे कमरे खाली नहीं रहने चाहिए। यानी ऐसा मत कर देना बदतमीजी कि तुम 7 के साथ तो एक ही कमरे में जाके सो गए, क्योंकि फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा। 7 दोस्तों को 5 कमरों में एडजस्ट करना है, सही है, 7 दोस्तों को 5 कमरों में एडजस्ट करना है, कमरा कोई खाली नहीं रहना चाहिए। सर ग्रुपिंग का क्वेश्चन लग रहा है, अरे समझ गए सर, ग्रुपिंग का क्वेश्चन लग रहा है। सर 7 दोस्तों को है ना 5 कमरों में एडजस्ट करना है, सर 7 दोस्तों को 5 कमरों में एडजस्ट करना है और कोई भी कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। सर ग्रुपिंग का क्वेश्चन, एक कमरे में एक भेजा, दूसरे कमरे में एक भेजा, तीसरे कमरे में एक भेजा, ये लो, चौथे कमरे में 2 भेजे और 5वें कमरे में 2 भेजे। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। और तो हो सकता है क्या सर? सर ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन शायद कि मैंने यहां पर 1 भेजा, 1 भेजा और यहां 3 भेजा, कितने हो गए? 3 और 2 5, 2 लोग और बच गए, ये 1 और ये 1। ऐसा भी तो कर सकते हैं सर अपन, 4 और 3 7, 7 लोगों को 5 जगह भेज दिया। सर डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म कहानी। अब सर कितने तरीके से आप भेज सकते हो, इसका तरीका तुम्हें पता है? सर अगर मैं सिंपल सी कहानी यहां पर बताऊं, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भैया ऐसा है, बांध लेते हैं कि कौन कौन से 2 हैं। तुम डिस्ट्रीब्यूट करने का जो गेम होता था, क्या होता था बेटा? यहां पर 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 3 बार आया इसलिए 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 बार, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये तो डिवीजन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से कमरे में कौन से 2 जाएंगे वो नहीं पता, तो सर इनको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, ये लो, ठीक है, सही है साहब। सर इसमें भी आ जाते हैं, इस वाले में सर 7 फैक्टोरियल, सर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 4 बार, तो ये और 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इंटू 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि सर कौन से कमरे में कौन सा जाएगा उसके तरीके 5 फैक्टोरियल, ये लो, राइट। तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है सर मेरे पास, बीटा की जो वैल्यू आ रही है, बीटा की जो वैल्यू यहां से मुझे मिल रही है बेटा, वो क्या मिल रही है? इवन बीटा बटा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात कर लेते हैं। बीटा बाई 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है? अब देखो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये लो, राइट। ऐसा कुछ आ गया। सर इसका आंसर देख लेते हैं अपन अभी फटाफट, कितना आएगा, है ना? थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, मतलब हल्का सा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे खेला गया। आप तो ऐसे सोचो 7 दोस्तों को 5 कमरों में फिट करना है, हाउ मेनी वेज वी हैव, सिंपल पीएनसी, सिंपल पीएनसी, ठीक है। चलो साहब, तो और अल्फा की वैल्यू आई चुकी थी सर, तो देखा जाए सर तो बीटा बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी यहां से सर 7 6, 1 सेकेंड, 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, ये गया, और नीचे है सर अपने पास 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, सर इस 2 से ये 4 गया, इससे ये 3 बार गया, ये लो, तो 7 35 दिया 105, 105 वाली तो ये वाली वैल्यू आ गई 105 प्लस सर अगला 7 6 5 4 गया, दैट इज 3 दूनी 6, 7 35 ये आ गया, ठीक है भाई। 35 और 5 40, 140, तो सर ये हो गया 140 माइनस अल्फा बटा 120, है ना, अल्फा बटा 120, हाँ सही है, सही है। डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल करेंगे, ये गया अपने पास, तो यहाँ पर 3 बार कट गया है, 7 या 21, ये लो, यानी कि दादा आंसर आना चाहिए आपके पास 140 में से 20 गया तो 120, 119, क्या बात है, स्वाद क्वेश्चन 2018 का।
क्या करा दादा इसमें हमने, क्या करा हमने, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करा भैया, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, कर सकते हैं। छोटी छोटी आपको ना स्टोरी के थ्रू चीजें समझनी पड़ेंगी कि यार मैप करना बहुत मुश्किल था, 7 लोगों को 5 लोगों से मिलवाना है, यानी 7 दोस्तों को 5 कमरे में भेजना है। कंडीशन ये थी कि कोई भी कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। ओके दादा एक और क्वेश्चन है तुम्हारा जेईई एडवांस 2018 का, और इस क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं। ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, ये जो आपके सामने यहां पर दिख रही है आपको, ये एक अच्छी खासी फंक्शनल इक्वेशन है, और आपको यहां पर फंक्शन फाइंड करना है। इन शॉर्ट f(0) दिया है, वो सारी चीजें दी है। कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप, f(x + y) विच इज इक्वल टू f(x) इंटू f'(y) प्लस f'(x) इंटू f(y). ये जेईई में भी क्वेश्चन आया था इस तरीके से। मैं चाहता हूं वीडियो को एक बार रोकें और दिमाग के थोड़े से तार खोलें। ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगेन लाइट क्वेश्चन है। मुझे बता सकते हो दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर 2-3 तरीके हैं, वैसे तो मैं ये चीजें याद भी रखनी चाहिए। एक इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। सर स्टैंडर्ड तरीका कौन सा होता है? मैंने कहा बेटा जो स्टैंडर्ड तरीका है वो कौन सा होता है? स्टैंडर्ड तरीका होता है सर, हम ये जो डिफरेंशियल फंक्शन दिया है ना उसने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, उससे निकालते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका तो वो होता है। दूसरा तरीका यह है कि आपको कुछ चीजें थोड़ी याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने तुमसे कहा कि लेट, मैंने एक फंक्शन आपके सामने यहां रख लिया e⁻x/2। f(y) कितना हो जाएगा सर? f(y) हो जाएगा e⁻y/2। f(x + y) कितना हो जाएगा सर? f(x + y) हो जाएगा x + y/2। ये लो, ठीक है। मैंने कहा दादा f'(x) बताओ। सर f'(x) हो जाएगा e⁻x/2 इंटू यानी 1/2। f'(y) बताओ। सर f'(y) की बात कर लेते हैं e⁻y/2/2। सर LHS RHS को काम करते हैं। ये वाला बन गया e⁻x + y/2। ये वाला f(x) जो कि ये था e⁻x/2 इंटू दिस e⁻y/2/2। ये लो प्लस सर e⁻y/2 f'(x) e⁻x/2/2। तो e⁻x + y/2 तो आ गया, और नीचे सर ये गड़बड़ हो गया, लेकिन अब ये गड़बड़ हो गया समझ रहे हो फिर, समझ रहे हो? अब क्या करें? तो देखो अब ये तुम्हें सब तुम बोलोगे सर ये लेकिन बड़ा अजीब सा मेथड है सर, ये सर हमारे दिल को नहीं भाता, और इस तरीके के मेथड से हम काम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये तो सर एक जुगाड़बाजी है जो आपने यहां पर करी है। ये तो एक जुगाड़बाजी से लग रही है। मैंने कहा बेटा यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 करेंगे तो ये 2 दैट इज ये 1 हो गया। यहाँ 2 करेंगे ये 2, ठीक है, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2 करेंगे एज इट इज रहेगा, और f(x + y/2) इसको भी 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो अगर मैंने ये लिया दैट इज 2 इंटू e⁻x/2, और 2 से 2 कट गया e⁻y/2, तो 2 इंटू e⁻x + y/2। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन अच्छा खासा सेटिस्फाई करवाएगा जब ये वाला फंक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, f(x) विच इज इक्वल टू 2 इंटू e⁻x/2। अब तुम बोलोगे सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कैसे पता लगाया। अब यार ये या तो तुम्हें याद होने चाहिए, या फिर अपने पास एक ऑथेंटिक तरीका भी है। सर वो क्या है? सर एक तरीका है बेटा, देखो ऐसे मत करो नॉनसेंस। एक तरीका तो होता है मेथड ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, एक तरीका होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, एक तरीका होता है कि सर इस इक्वेशन को ऐसा सेट करो, इस इक्वेशन को ऐसा सेट करते हैं कि सर ये थोड़ी मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि उसने बोला है x और y की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो। तो सर एक काम कर लेते हैं, अब मैं x और y की वैल्यू ऐसे लेते हैं कि डेटा इस्तेमाल हो जाए। f(0) उसने 1 दिया है, f(0) उसने दादा आपको यहां पर 1 दे रखा है। तो सबसे पहले सर लेट, कुछ मत करो आप, वही चल जा ढंग से, परेशान मत कर। सर लेट x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो भैया ये हो जाएगा f(0) विच इज इक्वल टू f(0) जो कि 1 है, यानी f'0, चलो साहब, प्लस f'0 जो कि 1 है वो 0 हो गया, और इसकी वैल्यू 1 थी। तो सर यहां से f'0 की वैल्यू आ गई हाफ। क्या बात, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत वाली बात कुछ नहीं गुरु, है ना। ये एक सिंपल, ये इसको इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, जुगाड़ वाला मेथड।
एक जो इसका ऑथेंटिक तरीका होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ना, मेथड जो होता है ना डिफरेंशिएशन निकालने का, फंडामेंटल प्रिंसिपल, उससे निकालते हैं। सर अब एक काम करते हैं, इसमें एक गेम और खेलते हैं, छोटा सा एक गेम और खेलते हैं। पुट y इक्वल टू 0 हियर, y इक्वल टू 0 लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ x इन टू f डैश 0 प्लस f डैश x इंटू f ऑफ 0। ठीक है सर, f ऑफ x विच इज इक्वल टू f डैश 0 की वैल्यू हाफ है सर, तो ये आ जाएगा f ऑफ x अपॉन 2 प्लस, सर f डैश x के बारे में नो जानकारी, मैंने कहा ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है सर। अच्छा तो गौर से देखेंगे बेटा, तो ये जुगाड़ अपने पास हो गया, f डैश x विच इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन 2। क्या बात सर, एक अच्छी खासी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गया भैया सर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो सर ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं f डैश x, अरे चल जा यार, f डैश x अपॉन f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑल साइड। सर ये आ गया ln f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस सम कांस्टेंट c, राइट। पुट x इक्वल टू 0 हियर, तो ln f ऑफ 0 सर ये 1 हो गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो सर देखते ही देखते यहां से अपने पास ln f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई अपने पास 2x। ये लो सर, सर भाई साहब ने ln f ऑफ 4 पूछा है, तो मैंने कहा पुट x इक्वल टू 4, तो सर ln f ऑफ 4 की बात कर लेते हैं, तो 2 इंटू 4 जो कि आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, सही करा हमने बिल्कुल। सर ये हाफ था, आप ना मूर्ख हो, सही कह रहे हो यार। ये x/2 करो इसको और प्लस का c करो। अब डालो सर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये f ऑफ 0 दैट इज 1, तो ln 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई, तो x/2 आना चाहिए यहाँ पर। हाँ अब क्या पूछा है उसने, 4 डालेंगे दादा तो ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। ठीक है, 2 आंसर। तो ये जो तरीका है इसको बेटा हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पेक्शन, जुगाड़ वाला इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है भाई, समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है। ये 4 की पावर x, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने मेनी टाइम्स करा होगा, तो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, आंसर इसका शायद जो भी है, इसने 19 दे रखा है, इसको आप ट्राई करेंगे, बहुत बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और करवा देता हूं। जैसे 1-1 और ये सब कुछ दिखता है तुम्हें दादा, तो फिर सारा गेम सेट हो जाता है। ऑन टू के लिए मैं तुमसे बोलूं बेटा, कि मैं तुमसे कहूं कि भैया मैं चाहता हूं कि ये ऑन टू है। क्या फंक्शन है ये सर, ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि सर इसकी जो रेंज है, वो रियल नंबर होनी चाहिए। अरे सही कह रहे हो आप भाई, इसकी रेंज रियल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, उल्टा गेम क्या होता है ऑन टू में। अब तूने कहा कि सर इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताओ कौन सी x के लिए, कौन सी x की वैल्यू के लिए फंक्शन -11 देगा। यही मतलब हो गया ना। या सर एक काम कर लेते हैं, -13/√2 देगा। यही तो कहना चाहते हो आप। ये लो एक नया तरीका से कहता हूं, धांसू आपको। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा सही है भाई, ये ले -13/√2 है ना, विच इज इक्वल टू, और 1/mod x कर लेता हूं मैं इधर, विच इज इक्वल टू x - sin x कर लेता हूं। LHS RHS का ग्राफ बनाएंगे और एक ही सॉल्यूशन मिला मुझे, तो ऑन टू तो हो ही गया, साथ साथ 1 भी हो गया। सही बात है ना। हाँ तो सर राइट हैंड साइड का ग्राफ तो मुझे पता है, कुछ इस तरीके से बनता है, सांप की तरह लहरते हुए चलता है इस तरीके से। ये लो भाई, ये तो बहुत आसान है और इसको तुम्हें याद भी रखना चाहिए। सर mod x की बात करते हैं। mod x का ग्राफ जानते हो आप,
मैंने कहा हाँ, तो मोड एक्स का ग्राफ सर कुछ ऐसे बनेगा, और नेगेटिव है तो कुछ ऐसे बनेगा सर, ये वाला कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि सर ये नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा एलएचएस का। तो बेटा कितनी जगह कट कर रहा है? ओ, एक ही जगह। यानी कि सर इसका एक सॉल्यूशन तो है और एक ही है। तो इसका मतलब जो हमने सामने वाले ने कहा कि तू तो मुझे सारे रियल नंबर जनरेट करके दिखा दे, मैंने कहा तू बोल वो निकाल के दे दूं, तो ऑन टू तो हो गया। और क्योंकि उस सर्टेन वैल्यू के लिए एक ही एक्स मिल रहा है तो 1 1 भी कंफर्म। तो देखते ही देखते 1 1 ऑन टू। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसा सॉल्यूशन तो तुम्हें जिंदगी में नहीं मिल सकता जो मैंने तुम्हारे सामने यहां पर प्रस्तुत करने की एक बार कोशिश करी है। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और हैं जिनको मैं होमवर्क दे दूंगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन है जिनको मैं होमवर्क दे देता हूं, आप एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो। एक ये है, ये होमवर्क है आपका। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक्चुअली। इनके आंसर्स भी बेटा यहां पर दे रखे हैं। आंसर है इसका CAD, ये लो कैड, ठीक है। और ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू लेवल का, ये तो है ना, लल्लू क्वेश्चन है। तो इसको तो क्या ही बताऊं मैं, इसको तो मतलब कोई हंसता हुआ बच्चा भी कर देगा। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर इक्वेशंस हैं ये, फंक्शनल इक्वेशन कौन कौन सी ऐसी होती है ना। तो ये तो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है भाई, ठीक है दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते हुए रहें और अपने आप को महसूस करें खतरनाक। ठीक है भाई। तो फंक्शन की ऑलमोस्ट सारी चीजें जो बढ़िया हो सकती थी वो हमने सारी कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत प्यारा लगा होगा। कमेंट जरूर करना, अपनी भावनाओं को एक बार है ना शब्दों के रूप में बयां करने की कोशिश करना, है ना। मुझे इससे खुशी मिल जाएगी और मेरा काम सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। तो ये लाइन लिखना ना भूलें, 1 2 3 हल्ला बोल। थैंक यू, जय हिंद।